हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं इलेक्शन कमीशन, स्टेट पार्टीज एंड नेशनल पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कमीशंस। एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन। जितनी भी पार्टी है इंडिया के अंदर है उन्हें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना पड़ता है, नॉमिनेट करवाना पड़ता है अगर उन्हें इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द कमीशन ट्रीट्स एवरी पार्टी एज इक्वल टू द अदर्स बट इट ऑफर्स स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड स्टेबलाइज्ड पार्टीज। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है वो सब पार्टी के साथ इक्वली ट्रीट करती है, लेकिन जो स्टेबलाइज पार्टी होती है, रिकॉग्नाइज पार्टी होती है, उनको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर गिवन अ यूनिक सिंबल एंड आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका यूनिक सिंबल्स होता है, उनका एक परमानेंट सिंबल होता है और कई तरह की फैसिलिटियां दी जाती है जो रिकॉग्नाइज्ड या स्टेबलाइज पार्टी होती है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कोई पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कैसे बनती है, कैसे वो नेशनल पार्टी बनती है, कैसे स्टेट पार्टी बनती है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्टेट पार्टीज। स्टेट पार्टी किस तरह से रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एट लीस्ट 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी। कोई भी पार्टी स्टेट के अंदर कम से कम 6% अगर वोट लाती है और कम से कम 2 सीट जीतती है तो वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होती है। ठीक है, तब उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, 6% वोट और दो सीट अगर लाती है तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी का दर्जा किस तरह से पार्टी को दिया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अ पार्टी दैट secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha election or assembly elections in 4 seats and wins at least 4 seats in the Lok Sabha as recognized as national party। कोई भी पार्टी अगर 4 स्टेट में लोकसभा चुनाव में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो चुनाव होते हैं उसके 4 स्टेट में कम से कम 6% वोट लाती है और 4 सीट जीतती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अब हमारी जो पहले 6 नेशनल पार्टीज थी, अब 8 नेशनल पार्टीज हो गई हैं। हमारी बुक में जो 6 नेशनल पार्टी, लेकिन प्रेजेंट में 8 नेशनल पार्टीज हो गई हैं। अब हम आगे जो 8 नेशनल पार्टीज हैं उनकी आइडियोलॉजी के बारे में और उनकी स्थापना के बारे में, उनकी स्थापना कब हुई और उनकी आइडियोलॉजीज क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी। जो ये पार्टी है कांग्रेस पार्टी के नाम से पॉपुलर है। ठीक है, सबको पता है कि इसकी जो बहुत पॉपुलर पार्टी है और इसकी जो प्रेसिडेंट है इस समय राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी और इस फाउंडेड इन 1885 और इसकी स्थापना जो की थी डॉक्टर ए होम ने की थी। प्लेड अ डोमिनेटेड रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स at the national and the state level for the several decades after India independence। जो कांग्रेस पार्टी है इसका हमारे देश को आजाद कराने में, हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा रोल था। गांधी जी स्वयं कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इंदिरा गांधी, ये सारे इनका बहुत बड़ा रोल था कांग्रेस पार्टी में और भारत को आजाद करवाने में। ठीक है, 1947 से 1992 तक जो पार्टी रही है भारत के अंदर वो कांग्रेस पार्टी रही है। ज्यादातर 1946 से और 1992 तक सेंटर में और कई स्टेटों में कांग्रेस पार्टी ने ही शासन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। सबको पता है भारतीय जनता पार्टी है। अभी भारतीय जनता पार्टी ही सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ठीक है, फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द यर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ। ठीक है, जब इसकी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम भारतीय जनसंघ था और इसकी जो स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ठीक है, इन्होंने धारा 370 के अगेंस्ट में बहुत बड़ा क्रांति की थी और इनका जो एक नारा था कि एक देश एक नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द इट्स ओरिजिनेशंस ऑफ इंडियंस नेशनल्स एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, जो
भारतीय जनता पार्टी है, इसका जो इसकी जो आइडियोलॉजी है राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है और हिंदुत्व को ये बढ़ावा देता है और इंडियन कल्चर को ये बढ़ावा देता है। कौन? भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वांट्स फुल टेरिटोरियल्स एंड द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके मैनिफेस्टो में बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे राम मंदिर का धारा 370, ठीक है, ट्रिपल तलाक, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे जो मोदी जी के आने से बहुत सारे मुद्दे सॉल्व हो गए। अभी राम मंदिर की स्थापना भी हो गई है। ठीक है, धारा 370 खत्म हो गया है। ठीक है, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया है। तीसरा जो अभी कुछ दिनों पहले जो सिटीजन अमेंडमेंट जो बिल था वो पास हो गया था और उसको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया था वो। ठीक है, कोई जब एक्ट बनने के लिए दोनों सदनों में किसी प्रस्ताव को पारित करना पड़ता है 2/3 मेजोरिटी के साथ, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट का जो साइन हो जाते हैं वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण अभी साइन बाग में बहुत ज्यादा उग्र स्थिति पैदा हो गई थी। ठीक है, सिविल वार की स्थिति पैदा हो गई थी। अभी हमने करंट में पढ़ा था कि बहुत हाईलाइट था ये मैटर जब सीए का। ठीक है, लेकिन अभी गांधी इनके जो बीजेपी की जो मैनिफेस्टो में एक ये भी है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन होना चाहिए पूरा की, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है उसका बहुत सारा जो भाग है वो पाकिस्तान के जो अधीन है, जिसका नाम पीओके है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है। ठीक है, उसको पीओके बोला जाता है। नेक्स्ट, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मोदी जी रहेंगे तो ये वाला मुद्दा भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी है भारतीय बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बीएसपी। ठीक है, इस फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। जो बहुजन समाज पार्टी है इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसकी स्थापना कांसीराम जी ने की थी। लेकिन प्रेजेंट में जो इनके प्रेसिडेंट है, जो इसका बहुजन समाज पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो मायावती जी हैं, और ये जो पार्टी है यूपी में बहुत फेमस है। ठीक है, और इसने बहुत बार समाजवादी पार्टी के साथ वहाँ पे सरकार बनाई है, कई बार बीजेपी के साथ भी इसने सरकार बनाई है, और नॉर्थ ईस्ट में ये इस पार्टी का बहुत ज्यादा वर्चस्व है। ठीक है, सिक्स टू द रिप्रेजेंट एंड सेक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित्स, आदिवासीज, ओबीसी एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज। ठीक है, जो बहुजन समाज पार्टी है जो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी बहुजन समाज, जैसे जो आदिवासी लोग हो गए, ओबीसी लोग हो गए, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गए, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके उत्थान के लिए इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ठीक है, सीपीआईएम। ठीक है, मार्क्सिस्ट इसलिए बोला जाता है इसे क्योंकि ये जो मार्क्स और लेनिन के विचारधारा पे आधारित इस पार्टी का निर्माण हुआ था। फाउंडेड इन 1964 और इसकी जो स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी, और इसकी जो स्थापना की थी ज्योति बसु ने की थी। ठीक है, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। ठीक है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि मार्क्स और लेनिन के बारे में, कि साम्यवाद के बारे में, कि जो मार्क्स थे और जो लेनिन थे उन्होंने साम्यवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो इसी जो इन्हीं के आइडियोलॉजी पर इस पार्टी का गठन हुआ था। सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड द डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपीरियलिज्म एंड द कम्युनलिज्म। इसने सोशलिज्म, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया है, सपोर्ट किया है, एंड डेमोक्रेसी का इसने समर्थन किया है। लेकिन इसने जो विरोध किया, अपोज किया है, वो इंपीरियलिज्म का किया है। इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद का, और कम्युनलिज्म का किया है, संप्रदायवाद का विरोध किया है इस पार्टी ने। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई है, इसी से ही सीपीआईएम अलग हुई है। इसकी आइडियोलॉजी और जो सीपीआईएम की आइडियोलॉजी वो सेम ही है, क्योंकि जो सीपीआई पार्टी से सीपीआईएम अलग हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। ठीक है, फॉर्म्ड इन 1925 और इसकी जो स्थापना की है एमएन रॉय ने की थी। ठीक है, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म
सेक्युलरिज्म एंड द डेमोक्रेसी। सेम जो सीपीआईएम की जो आइडियोलॉजी है उसी आइडियोलॉजी पे भी, उसी आइडियोलॉजी के आधार पे इसका भी निर्माण हुआ था और इसी से, इस सीपीआई से ही सीपीआईएम अलग हुई है। नेक्स्ट पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, formed in 1999 following a split in the कांग्रेस पार्टी। जो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और ये कांग्रेस पार्टी से ही स्प्लिट हुई थी, कांग्रेस पार्टी से अलग हुई थी। तो इस जाहिर सी बात है इसकी जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस से ही मिलती जुलती है। एक्सपेक्टेड डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। इसने फेडरलिज्म को और गांधी जी के जो धर्मनिरपेक्षता उसकी आइडियोलॉजी पे इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हमारी जो बुक है पॉलिटिकल साइंस में उसमें 6 नेशनल पार्टी का ही जिक्र है, लेकिन अभी प्रेजेंट में 8 नेशनल पार्टीज है। तो उसमें से 7वीं पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। ठीक है, फाउंडेड इन 1998। इसकी जो स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी और इसकी जो स्थापना की थी ममता बनर्जी ने की थी, जो भी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। चेयरपर्सन ममता बनर्जी, इसकी जो चेयरपर्सन है ममता बनर्जी है। इट बिकम नेशनल पार्टी इन 2016 और ये जो नेशनल पार्टी बनी है 2016 में बनी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। ठीक है, फाउंडेड इन 2013। ठीक है, इसकी जो स्थापना की थी PS सगमा जी ने की थी। ठीक है, और ये कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए, इन्होंने इस पार्टी के निर्माण किया था। ठीक है, NPP का। अब प्रेजेंट में जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो कॉनराड सगमा जी है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्टी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वाज द मेड सो इन 2019। ठीक है, ये जो नेशनल पार्टी बनी है NPP 2019 में बनी है और ये पहली पार्टी है जो नॉर्थ ईस्ट की जो नेशनल पार्टी बनी है। आज के लिए इतना ही। स्टे इन होम्स। थैंक्स।